आपने देखे, कुछ खनिज बचे थे, उनकी चर्चा हम यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, मैग्नीज देख लिया, तांबा, हीरा, कोयला, इतनी चीजें देख ली। अब हम देखते हैं अगला, डाल लीजिए पॉइंट, लोहा। ठीक है, तो देखिए जब छत्तीसगढ़ हमारे मध्य प्रदेश में ऐड था तो मध्य प्रदेश में लोहे का उत्पादन ठीक ठाक मात्रा में हो जाता था, बट छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद लोहे का जो क्षेत्र था वो छत्तीसगढ़ में चला गया है, तो लोहे के बहुत ही कम यहाँ पर क्षेत्र बचे हुए हैं। कुछ जगहों पर होता है उत्पादन, जैसे जबलपुर, ग्वालियर, बट कुछ मात्रा में होता है, मतलब अच्छी बड़ी मात्रा में नहीं होता, कुछ मात्रा में बस यहाँ पर लोहे का उत्पादन होता है। तो लोहे के लिए अपना मध्य प्रदेश इतना ज्यादा फेमस नहीं है। अगला आप खनिज लिखिए, अगला खनिज है बॉक्साइट। बॉक्साइट, ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बॉक्साइट क्या है, तो बहुत सारे एल्यूमिनियम के कारखाने खुले होते हैं, बहुत सारी कंपनीज खुली होती है एल्यूमिनियम की, तो वहां पर डायरेक्टली एल्यूमिनियम हमें खानों से नहीं मिलता, हमें उसके खनिज मिलते हैं पहले उसके। ठीक है, तो बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का ही एक खनिज है, अयस्क है। बॉक्साइट को निकालने के बाद इसका निष्कर्षण किया जाता है, फिर हमें एल्यूमिनियम मिलता है और एल्यूमिनियम से फिर जो भी मटेरियल है वो तैयार किए जाते हैं। तो बॉक्साइट में मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो बॉक्साइट का उत्पादन मध्य प्रदेश के स्पेशली पूर्वी जिलों में होता है। पूर्वी जिलों में कौन कौन से, अनूपपुर हो गया, शहडोल हो गया, मंडला हो गया। ठीक है, अनूपपुर, मंडला, शहडोल, सतना, रीवा। ठीक है, इन जगहों पर बॉक्साइट का उत्पादन होता है, वो भी बड़ी मात्रा में नहीं, नॉर्मल मात्रा में होता है, बड़ी मात्रा में नहीं होता। और एक फैक्ट लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले मध्य प्रदेश में बॉक्साइट का जो खनन किया गया था, सर्वप्रथम खनन किया गया था बॉक्साइट का 1908 में कटनी में, याद रखिएगा। तो सबसे पहले बॉक्साइट का खनन 1908 में कटनी में किया गया था। तो बॉक्साइट भी हो जाता है कंप्लीट। मैंने बताया ना कुछ छोटे जो खनिज हैं उनकी चर्चा हम करेंगे, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। बस यहाँ पर आप ये याद रखिएगा कि किन किन जिलों में उत्पादित होता है बस। अब अगला डालिए आप, चूना पत्थर। चूना पत्थर, ये देखिए, तो मध्य प्रदेश का ये याद रखिएगा क्योंकि आपका जो कटनी वाला बेल्ट हो गया और ये जबलपुर वाला जो बेल्ट हो गया वो चूना पत्थर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, चूने के लिए। तो ये चूना पत्थर जो है इसके उत्पादन में मध्य प्रदेश की 3rd पोजीशन है, मध्य प्रदेश का 3रा स्थान है। ठीक है, तो इसलिए ये याद रखिएगा। अब ये होता कहां पर है मैंने बता ही दिया, चूना पत्थर स्पेशली जबलपुर, कटनी, मुड़वारा आदि जगहों पर, मतलब उनके आसपास और भी जगहों पर होता है। ठीक है, अब वो जो कटनी वाला जो क्षेत्र है वहां पर आप जाओगे तो आपको विंध्य श्रेणी मिलेंगी, पूरा ये विंध्याचल पर्वत मिलेगा और उसी विंध्याचल पर्वत के ही पास आसपास ये जो क्षेत्र है ये विस्तृत है और चूना पत्थर के लिए ये पूरा जो क्षेत्र है जाना जाता है। तो चूना पत्थर खत्म हो गया। अगला पॉइंट डालिए, टंगस्टन। टंगस्टन, तो टंगस्टन का सबसे पहले आप यूज पता होना चाहिए आपको। तो टंगस्टन का क्या यूज है, विद्युत बल्ब को बनाने में इसका यूज किया जाता है क्योंकि इसका जो गलनांक होता है बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, तो टंगस्टन भी हमें डायरेक्टली खानों से नहीं मिल जाता, टंगस्टन का हमें खनिज मिलता है, फिर उसके निष्कर्षण से हम टंगस्टन को प्राप्त कर सकते हैं। तो टंगस्टन का एक खनिज है, उसका नाम है वुल्फ्राम। तो वुल्फ्राम खनिज को पहले प्राप्त किया जाता है, फिर इसके निष्कर्षण के बाद टंगस्टन को बनाया जाता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और टंगस्टन या वुल्फ्राम, ठीक है, वुल्फ्राम की एकमात्र खान है हमारे मध्य प्रदेश में और वो कहां पर है, वो है होशंगाबाद में, एकमात्र है इसलिए इंपॉर्टेंट है। होशंगाबाद में एक जगह का नाम है अगरिया, अगरिया में है टंगस्टन या वुल्फ्राम की खान, एकमात्र खान है यहाँ पे अगरिया, याद रखेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगरिया। होशंगाबाद बस याद हो जाएगा, वैसे 1 से 2 बार आप रिवाइज कर लेंगे तो देखिए, या तो आपसे पूछ सकता है कि टंगस्टन की खान कहां पर है, या तो पूछ सकता है कि वुल्फ्राम की खान
खान कहाँ पर है। तो जिन्हें ये नहीं पता होगा कि टंगस्टन वुल्फ्राम से प्राप्त होता है, तो वो जो वुल्फ्राम है वो उसमें बहुत ज्यादा वो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, वो सही आंसर नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए चाहे वुल्फ्राम आए चाहे टंगस्टन आए, इसकी खान कहां पर है, अगर या होशंगाबाद में है। अगला पॉइंट डालिए, अभ्रक। अभ्रक, ठीक है। तो देखिए जो अभ्रक है इसका यूज विद्युत कुचालकों के रूप में किया जाता है। अभ्रक कुचालक का कार्य करता है और अभ्रक जो है वो मध्य प्रदेश के एकमात्र स्थान ग्वालियर में पाया जाता है। तो ये कहां पर पाया जाता है, ग्वालियर में। अभ्रक, अभ्रक का उत्पादन होता है ग्वालियर में। इसका यूज किया है विद्युत उद्योगों में, कुचालक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला आप डालिए ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप, पता होगा पेंसिल वगैरह जो बनती है इससे ही बनती है। तो जो ग्रेफाइट है इसके कुछ नाम भी है। तो मान लीजिए अगर आ जाता है काला सीसा, मध्य प्रदेश में काले शीशे की खान कहां पर है। तो बच्चे क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे जिन्हें नहीं पता होगा कि अभी तक तो मैंने नॉर्मल शीशा ही सुना था, ये काला शीशा भी आने लगा। तो काला शीशा ग्रेफाइट को ही कहा जाता है। और एक और है इसका नाम प्लेम्बगो। प्लेम्बगो भी कहा जाता है ग्रेफाइट को। तो प्लेम्बगो या फिर काला शीशा या फिर ग्रेफाइट की खान कहां पर है या कहां पर पाया जाता है, तो एकमात्र जगह पर पाया जाता है ग्रेफाइट, बैतूल में। एकमात्र जगह पर पाया जाता है काला शीशा या प्लेम्बगो या ग्रेफाइट, कहां पर, बैतूल में। याद हो जाएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है रॉक फास्फेट। रॉक फास्फेट, रॉक फास्फेट का यूज क्या होता है, रॉक फास्फेट का यूज होता है खाद बनाने में। ये देखिए लिखा हुआ है। तो रॉक फास्फेट का यूज क्या होता है, इसका यूज होता है खाद बनाने में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ओके, याद रखिएगा। और ये रॉक फास्फेट पाया कहाँ जाता है, ये भी एकमात्र स्थान झाबुआ में मिलता है। रॉक फास्फेट जो एकमात्र वाले हैं उन्हें जरूर याद रखना। तो रॉक फास्फेट एकमात्र जगह झाबुआ में पाया जाता है। और रॉक फास्फेट से चूंकि खाद बनाई जाती है, इसलिए जो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड है, खाद बनाने का कारखाना है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, जहां पर रॉक फास्फेट का यूज करके खाद बनाई जाती है। तो ये कहां पर स्थित है, ये स्थित है गुना में, ठीक है। तो ऐसे याद रख लीजिए कि यहां से रॉक फास्फेट उठाते होंगे, कहां पर ले जाते हैं, गुना में ले जाते हैं। तो रॉक फास्फेट हो गया। अगला डालिए चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी, तो चीनी मिट्टी का उत्पादन कहां पर होता है, कुछ मात्रा में चीनी मिट्टी का उत्पादन ग्वालियर में होता है, ग्वालियर में। लेकिन प्रमुख रूप से मैंने यहाँ पर शो नहीं किया है, प्रमुख रूप से चीनी मिट्टी का उत्पादन जबलपुर में होता है, याद रखिएगा, ओके। तो प्रमुख रूप से चीनी मिट्टी का उत्पादन जबलपुर में होता है। जबलपुर चीनी मिट्टी, चूना पत्थर, संगमरमर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। अगला डालिए कोरंडम। कोरंडम, ठीक है। कोरंडम कहां पर पाया जाता है, कोरंडम पाया जाता है यहां पे, मतलब कोरंडम पन्ना सिंगरौली में, पन्ना सिंगरौली में, याद रहेगा। चलिए अगला डालिए फेल्सपार। फेल्सपार, फेल्सपार जो है ये देखिए यहां पर मैंने शो भी किया है। तो फेल्सपार जबलपुर और शहडोल में पाया जाता है, बस जिले ही याद रखिए, जबलपुर और शहडोल। फेल्सपार, जबलपुर और शहडोल। अगला एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस, ठीक है। तो एस्बेस्टोस भी कहां पर पाया जाता है, जहां पर रॉक फॉस्फेट मिलता है। तो एस्बेस्टोस भी कहां पर मिलता है, झाबुआ में। एस्बेस्टोस भी कहां पर मिलता है, झाबुआ में। ये बस छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। अगला सेल खड़ी। अगला सेल खड़ी, ठीक है। तो सेल खड़ी भी कहां पर पाई जाती है, जबलपुर में।
तो लिख लीजिए जबलपुर। और अगला और लास्ट पॉइंट डालिए सीसा। अभी तक आपने काला सीसा पढ़ा, अब आप सीसा पढ़ लीजिए। तो काला सीसा कहां पे मिल रहा था? बैतूल में। लेकिन सीसा कहां पर पाया जाएगा? ये पाया जाएगा जबलपुर में। और कहां पर? झाबुआ में, यहां पे। और कहां पे? होशंगाबाद में, है ना। कुछ मात्रा काले सीसे के पास मिलेगी, मतलब होशंगाबाद में। कुछ मात्रा एकदम पश्चिमी मध्य प्रदेश में और कुछ मात्रा मध्य में जबलपुर में। ठीक है, तो ये सारे आज आपके खनिज हो जाते हैं कंप्लीट। खनिजों से जुड़े हुए फैक्ट भी हो जाते हैं कंप्लीट। अब इसके बाद हम चलेंगे उद्योगों में। उद्योगों का चैप्टर थोड़ा बड़ा है, काफी पार्ट्स में वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। सो थैंक यू सो मच। वीडियोस पसंद आए कि नहीं आए, आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बेस्ट ऑफ लक।